हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। और मैं डॉक्टर राज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही आज अच्छा दिन जिसे हम संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं 26 नवंबर है आज। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। कब से मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं, क्या ऐसा कारण था, आइए हम बात करते हैं। मैं डॉक्टर राज। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हम बात करते हैं। देखिए, 26 नवंबर, आज 26 नवंबर 2022 का दिन है। 26 नवंबर 2022 ये संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान को निर्माण होने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। कितना टाइम? 2 वर्ष 11 महीने एंड 18 दिन, ये इतना टाइम लगा संविधान निर्माण। जैसा कि आप जानते हैं, संविधान निर्माण की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो इसकी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। वो ठीक है, अगले 2 दिन बाद स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। लेकिन 9 दिसंबर से काम शुरू हुआ, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। इस दिन हमने संविधान को एडॉप्ट कर लिया, यानी हमने संविधान को अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। लेकिन बात यह आती है, संविधान को हमने स्वीकार किया, लेकिन फिर हमने संविधान लागू क्यों नहीं किया? यानी हमने संविधान लागू किया, मेरे कहने का मतलब हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू किया, पूर्ण रूप से लागू नहीं किया। इस दिन हमने मात्र 15 आर्टिकल्स को ही लागू किया। जैसा कि आप जानते हैं 15 आर्टिकल कौन से थे? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 369, 79, 380, 388, 391, 392 एंड 394। ये 15 आर्टिकल हमने उसी दिन लागू कर लिए थे, लेकिन हमने पूर्ण रूप से संविधान को लागू नहीं किया। इसके पीछे कारण आप सब जानते होंगे कि आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। 1929 का समय था। दिसंबर 1929 में एक मीटिंग हुई लाहौर में, रावी नदी के तट पर, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। वहां पर एक मीटिंग में फैसला हुआ कि हम पूर्ण स्वराज्य अपनाएंगे, लेकिन पूर्ण रूप से फैसला नहीं हो पाया। तो पुनः मीटिंग बुलाई गई। वो मीटिंग जनवरी में बुलाई गई और हमने मीटिंग में 26 जनवरी 1930 को हमारा फैसला हुआ कि हम पूर्ण स्वराज्य का दिन, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया हमने, आजादी के समय, लड़ाई के समय। तो हमने 26 जनवरी 1930 के दिन से पूर्ण स्वतंत्रता दिवस हमने मनाना शुरू किया। हर वर्ष हम लोग 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाते चले आ रहे थे। दोस्तों, मनाते चले आए, लेकिन हमारे संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान निर्माण हुआ। तो हमने सोचा क्यों नहीं इस दिन को ऐतिहासिक दिन के साथ जोड़ दिया जाए। तो हमने इसलिए 2 महीने डिले करके संविधान को पूर्ण रूपेण 26 जनवरी 1950 को लागू किया। इस दिन से हमने गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। लेकिन बात यह आई कि हमने 26 नवंबर के दिन को हमने डेस्टॉप कर दिया था। अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। वर्तमान सरकार ने, आप जानते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जाने माने संविधानविद, जो भारत के संविधान का बहुत बड़ा उनका रोल प्ले रहा है। भारत के संविधान के तो पितामह कहे जाते हैं। संविधान निर्माण की सबसे बड़ी, उनके हाथ में सबसे बड़ा जादू था। संविधान निर्माण उन्हीं के द्वारा किया गया, पूर्ण रूपेण हाथ उनका था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो। तो बी आर अम्बेडकर ने की जयंती थी, 125वीं जयंती थी। देखिए, आप समझने की कोशिश करिए, 125वीं जयंती कब थी? 125वीं जयंती थी दोस्तों 2015। वर्तमान सरकार ने इस
जयंती के अवसर पर बी आर अम्बेडकर जो संविधानविद थे, इनको एक कहना चाहिए, इनके लिए समाज में हमने उनकी मेहनत और उनका एक हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक हमारे ऊपर कहने चाहिए कि हमें पूरा संविधान का एक बोझ दिया, अच्छा वाला संविधान दिया मेहनत के साथ। उनके लिए हम हमारे प्रेरणा स्रोत बने वो संविधान के लिए। तो हमने उनकी इस जयंती के अवसर पर हमारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2015 से पहला दिन 26 नवंबर 2015 से हमने संविधान दिवस मनाना शुरू किया। दोस्तों, संविधान दिवस मनाना शुरू किया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। आप समझने को इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है। 2015 से हमने संविधान दिवस मनाया दोस्तों, उससे पहले हम संविधान दिवस नहीं मनाते थे। सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय हमारा है, तो उस मंत्रालय ने डिसीजन लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह डिसीजन लिया कि मोदी जी ने डिसीजन लिया कि हमारे बी आर अम्बेडकर ने आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ संविधान का इतना बड़ा हमें प्रेरणा दी, संविधान बना के तैयार किया, क्यों उनकी जयंती पर एक शुभ कार्य किया जाए। 125वीं जयंती पर हमने 26 नवंबर 2015 से हमने संविधान दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। इस दिन को संविधान दिवस के रूप में हमने मनाया, तो आज तक हम संविधान दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। ये सरकार का ये रोल मॉडल रहा, ये उन्होंने प्लान तैयार किया, क्योंकि हम अपने आज़ादी के लड़ाई के लोगों को, उनके प्रेरणा स्रोतों को क्यों न संजो के रखें। हमारे मूल कर्तव्य में भी कहा गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित चीज़ों को, व्यक्तियों को, उनके सम्मानजनक, उनको झंडे को, सबको हम क्या करें, एडॉप्ट करें, उनको स्वीकार करें, उनको अपने संजो के रखें। तो हमने वो संजो के रखा और रख रहे हैं। बी आर अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान। तो 26 नवंबर का दिन आज संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है दोस्तों। तो संविधान दिवस के रूप में आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।